और अब एक चौंकाने वाली खबर आपको दिखाते हैं। स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र सियाउटा में हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही और मोरक्को से स्पेन के ऑटोनोमस इलाके में सियाउटा में हजारों लोग तादाद में प्रवासी घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये तस्वीरें जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आप ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि उस समय का मंजर क्या रहा होगा जब हजारों की संख्या में लोग स्पेन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये तस्वीरें देखिए जहां पर जिन कंक्रीट की तार, आप कह सकते हैं कि तारों के बीच और खास तौर पे बड़ी बड़ी जो वॉल्स थी उनको लांघते हुए और फिर पानी के रास्ते लगातार लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसके एक गंभीर और हिंसक प्रवासी संकट पैदा कर दिया, जिसके कारण वहां के क्षेत्रीय राष्ट्रपति या फिर क्षेत्रीय इलाकों के अंदर राष्ट्रपति जुआर जेसिस निवास खासतौर पे कहा गया कि वहां पर जो आपातकाल की स्थिति बन गई और वहां पर खासतौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तैनात करना पड़ा। पिछले कुछ ही दिनों में मोरक्को की सीमा पर 1500 से 2000 से अधिक प्रवासी सियाउटा में अवैध रूप से प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि जब ये आंकड़ा करीब 10,000 तक भी बताया जा रहा है। अधिकांश प्रवासी, जिसमें ज्यादातर मोरक्को और अल्जीरियाई युवा है, जिसमें उन्होंने सीमा पर लगाई कटीली बाड़ को लांघने के साथ साथ समुद्र में तैरकर सुरक्षा दीवारों को पार करके सियाउटा पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कटीले बाड़ को पार करने और समुद्र में नोकीली चट्टानों में उनमें से कई लोग गंभीर रूप से चोटिल भी हो गए। और ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, आप समझिए कितना बड़ा संकट ये बताया जा रहा है। 2021 के बाद ऐसी स्थिति स्पेन के सामने पैदा हुई है और खास तौर पर सभी लोग जो हैं वो स्पेन के अंदर इस इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे। युवाओं के अलावा कुछ परिवार भी समंदर पार करते हुए नजर आए, जहां पर वो सियाउटा पहुंचते हुए दिखे। उनमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। उसमें स्पेन पहुंचने की खुशी भी लगातार लोगों के चेहरे पर दिखाई दी, लेकिन इस बेहद खतरनाक प्रयास में समुद्र में डूबने के कारण कम से कम 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये प्रवासी इतनी बड़ी संख्या में स्पेन के शहर सियाउटा पहुंचे हैं कि वहां की पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई। कोस्ट गार्ड, पुलिस, यहां तक कि मिलिट्री को भी वहां पे डिप्लॉय करना पड़ा और यहां जो भीड़ थी उनको रोकने के लिए मिलिट्री डिप्लॉयमेंट लगातार इनकी सड़कों पर की गई। इस भारी तादाद में चलते अस्थायी प्रवासी स्वागत केंद्र पर अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। सैकड़ों प्रवासी यहां से निकलकर पूरे शहर में फैल चुके हैं। सियाउटा प्रशासन ने स्पेन की केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल घोषित करने की मांग भी की है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे तकनीकी रूप से खारिज करते हुए कहा कि कानून प्रवासियों के आने पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया नहीं जा सकता है। हालांकि वो हर संभव मदद भेजने के लिए तैयार है। दरअसल स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और समुद्र में से या तैर कर आने वाले प्रवासियों को तुरंत वापस मोरक्को नहीं धकेला जा सकता, ये कहा गया था। पहले जमीन पर बाढ़ पार करने वालों को तुरंत वापस भेज दिया जाता था, लेकिन कोर्ट के इस फैसले ने प्रवासियों को कानूनी प्रक्रिया और शरण मांगने के अधिकार की गारंटी दे दी। लेकिन स्पेन का आरोप है कि मानव तस्करी नेटवर्क ने इस फैसले का फायदा उठाया। उन्होंने मोरक्को और अल्जीरियाई युवाओं के बीच यह अफवाह फैला दी कि अब तैरकर सियाउटा जाने वालों को स्पेन तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता, वहां नागरिक और शरण मिल जाएगी। इसके बाद हजारों युवक जो थे वो लगातार वहां पर पहुंच गए।